आज हम पढ़ेंगे प्रमुख दुर्ग और किले जो मध्य प्रदेश के हैं। सबसे पहला किला है ग्वालियर का दुर्ग। तो इसका निर्माण कराया था राजा सूरज सेन ने। कब कराया था? 525 ईस्वी में। इसमें 5 द्वार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कौन से महल में 5 द्वार हैं। आलमारी का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी का दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर का दरवाजा और तेली का मंदिर और हाथी फोड़ दरवाजा। इसे भारत के किलों का रतन या भारत के किलों का सिरमौर तथा जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1857 की क्रांति में भी इस दुर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तीसरा नाम है क्या क्या? इसे किलों का रतन बोला जाता है, किलों का सिरमौर बोला जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1857 क्रांति में इस किले का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस किले में 5 द्वार हैं जो आपका अलमारी दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और तेली का मंदिर और हाथी फोड़ दरवाज़ा, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इसकी खासियत है। अगला आपका है गिन्नौरगढ़ का किला। तो गिन्नौरगढ़ का किला या दुर्ग, इसका निर्माण करवाया था उदय बर्मन ने। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित इस दुर्ग का अंतिम गौड़ शासक कौन थे? अंतिम गौड़ शासक थे कमलापति था। कौन था? कमलापति था। यहाँ के तोते संपूर्ण भारत में विख्यात हैं। इस कारण इसे सुक अर्थात तोतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि तोतों के किले के लिए कौन सा फेमस है? तो गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए बहुत ही फेमस है और पूछा भी जाता है। कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है रायसेन का दुर्ग। रायसेन का दुर्ग का निर्माण राजा राजबसंती द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? 16वीं शताब्दी में कराया गया था। ये भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस दुर्ग में सैनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस दुर्ग में 3 राजमहल, बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्तेदार महल अवस्थित हैं। तो ये 3 महल हैं। कौन कौन से? बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्तेदार का महल अवस्थित है। किस में है? रायसेन के दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। अगला है आपका ओरछा का दुर्ग। ओरछा के दुर्ग का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। इसमें चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, बुंदेला लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी किले में है। जहांगीर महल भी इसी किले में। ये पूछा जाता है जहांगीर महल किस किले में है? तो जहांगीर का महल है जो आपका ओरछा के किले में है। ठीक है, इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। अगला है मंडला का दुर्ग। मंडला का दुर्ग का निर्माण राजा नरेंद्र शाह जो गोंड वंश के थे। किस वंश के? गोंड वंश के थे। इनने करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। नर्मदा नदी इस दुर्ग को तीनों ओर से घेरे हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से किले को नर्मदा नदी तीनों ओर से घिरे हुई है? तो नर्मदा नदी इस दुर्ग को, मंडला के दुर्ग को तीनों ओर से घिरे हुए हैं तथा चौथी ओर गहरी खाई बनाई गई है जिससे कोई भी दुश्मन आए और सीधा उसमें गिरे। अगला है आपका धार का किला। धार के किले का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। धार का किला तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1344 ईस्वी में। किले में खरबूजा महल पुनः निर्माण अब्दुल्ला द्वारा चंगेज खां का मकबरा अवस्थित है। 1732 ईस्वी में मराठा पवार नरेशों का आधिपत्य स्थापित किया गया है। तो ये धार के किले के प्रमुख क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धार का किले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और कब करवाया था? 1344 में करवाया था। इस किले में खरबूजा महल स्थित है और पुनः अब्दुल शाह जो कह सकते हैं चंगेज खां का मकबरा भी स्थित है। अगला है आपका असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला आसा राजा ने करवाया था। और ये हम बात करें तो ये किसने है? सॉरी, आसा अहीर राजा ने करवाया था। कौन थे ये आपके? आसा अहीर राजा। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। आसा देवी की प्रतिमा एवं मंदिर स्थित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर है। एक प्राचीन क्या है? शिव मंदिर है। अब है चंदेरी का किला। चंदेरी का किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। तो ये प्रतिहार वंश के राजा थे नरेश कीर्तिपाल, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा है। तो इसकी थोड़ी सी कहानी है।
चंदेरी के किले की कि जिस समय बाबर ने आक्रमण किया तो वहाँ के राजा ने क्या किया, सारी रानियां ऊपर चली गई नौखंडा पर। नौखंडा से ये क्या हुई, हवा महल पर पहुंची। हवा महल से ये गिरती हुई कहाँ पर गिरी, जिस दरवाजे से गिरी थी उस कुंड में। नीचे इस किले में कुंड था, तो जिस कुंड में ये गिरी थी तो वो था आपका जौहर कुंड। जिसके ऊपर थी वो था आपका नौखंडा महल। नौखंड का था। और कहाँ पर थी ये, सबसे पहले ऊपर के हवा महल में। और जिस दरवाजे से गिरी हुई थी उस दरवाजे का नाम पड़ गया था खूनी दरवाजा। इस कारण से ये बहुत ही प्रमुख जो है किला है। अगला है आपका अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किले का निर्माण अजयपाल द्वारा कराया गया था। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। पन्ना नगर से ये 34 किलोमीटर की दूर अवस्थित इस किले पर राजा अमन का महल है और यहाँ पर पत्थर की नक्काशी की गई है। तो पत्थर की नक्काशी कराने में प्रमुख है और यहाँ पर ये किला है अजयगढ़ पन्ना में। अगला है आपका बांधवगढ़ का। अगला आपका क्या है, अगला है आपका बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला बघेलखंड के राजाओं द्वारा व्यूघ्रास देव द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, 14वीं शताब्दी में। उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की और यहाँ पर शेष शाही तालाब है बांधवगढ़ के किले में। विष्णु भगवान का मंदिर अवस्थित है। तो ये पूछा जाता है कि विष्णु भगवान का मंदिर किस किले में है, तो बांधवगढ़ के किले में स्थित है। अगला है आपका मंदसौर का किला। मंदसौर के किले की हम बात करें तो मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही प्रमुख है और 14वीं शताब्दी में निर्माण कराया था सिवनी नदी के किनारे। तो मंदसौर में सिवनी नदी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, जो किस नदी किनारे है, तो सिवना नदी के किनारे है। सिवनी नदी के किनारे मंदसौर में स्थित इस प्राचीन काल में दसपुर भी कहा जाता है। इस प्राचीन काल को क्या, दसपुर। मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर। किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ की अगर हम बात करें 500 वर्ष पुराना तामेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये पूछा जाता है तामेश्वर महादेव का मंदिर जो आपका मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। इस किले का संबंध कछवाहों, तोमरों एवं जयपुर के राजघरानों से है। क्योंकि जयपुर पास से ही पड़ता है तो उसके राजघरानों से इस किले का जो है संबंध रखा गया है। अगला है आपका नरवर का किला। नरवर का किले की हम बात करें तो राजा नल ने बनवाया था और इस किले का संबंध कछवाहों, तोमरों एवं जयपुर के राजाओं से रहा है। अगला है आपका दतिया का किला। दतिया का किला बुंदेलखंड नरेश राजा ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1626 ईस्वी में। दतिया नरेश महाराजा भवानी सिंह के शासनकाल में किले में प्रवेश द्वार बनवाया था। तो ये होगा प्रमुख क्या है, महल और किले जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए जाने परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और लाइक और शेयर कर दीजिए।